28 जून 1914 सरायेवो बोस्निया, एक खुला रास्ता जिस पर एक रॉयल मोटरकेड धीरे धीरे चल रही थी। उसमें बैठे थे आर्कडिक फ्रेंच फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया हंगरी के नेक्स्ट किंग, और उनकी वाइफ सोफी। लोग रोड के दोनों तरफ खड़े थे और हाथ हिला रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में एक 19 साल का स्टूडेंट गैव्रिलो प्रिंसिप, सर्बिया के नेशनलिस्ट ग्रुप ब्लैक हैंड का मेंबर, क्वाइटली वेट कर रहा था। आर्कड्यूक की गाड़ी गलती से उसके सामने ही रुक जाती है और वो पिस्टल निकालकर 2 गोलियां चला देता है। एक गोली आर्कड्यूक को लगी और दूसरी उनकी वाइफ को। दोनों वहीं मारे गए और बस एक छोटी सी गोली ने दुनिया को उस जंग में ढकेल दिया जिसे लोग बोलने लगे द ग्रेट वॉर। एक सवाल आता है कि क्या एक आदमी, एक गोली पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकती है, और ये वॉर इतनी बड़ी कैसे हुई? आर्कड्यू की मौत एक ट्रिगर थी और असली वजह पुरानी राइवलरीज थी। यूरोप उस वक्त एक गन पाउडर के बॉक्स जैसा था, बस एक स्पार्क चाहिए था। उस टाइम पर यूरोप के बड़े देश एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, मिलिट्री, नेवी और कॉलोनीज के लिए। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों वर्ल्ड के टॉप पावर्स थे। ब्रिटेन के पास सबसे बड़ी नेवी थी, पर जर्मनी ने भी अपनी नेवी और वेपन्स को तेजी से बढ़ा लिया था। ये एक आर्म रेस बन चुकी थी, जैसे दो स्टूडेंट हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने के लिए compete करते रहते हैं। फ्रांस और जर्मनी की पुरानी दुश्मनी 1871 के फ्रैंको पर्शियन वॉर से चली आ रही थी। उस वॉर के बाद जर्मनी ने एल्जेक लोरेन नाम का एक रीजन फ्रांस से छीन लिया था और फ्रांस तब से ही उससे बदला लेना चाहता था। रसिया अपने आप को स्लेविक लोगों का प्रोटेक्टर समझता था, स्पेशली सर्बिया का। अगर सर्बिया पे कोई अटैक करता तो रसिया उसे बचाने आ जाता। ऑस्ट्रिया हंगरी एक मल्टी एथनिक एम्पायर थे। उसके अंदर चेक्स, हंगेरियन, सर्ब जैसे अलग अलग लोग रहते थे। हर कम्युनिटी आज़ादी चाहती थी, इंडिपेंडेंस चाहती थी, और एम्पायर अंदर से पूरा हिल गया था। और राजाओं को, मतलब जो किंग थे, उनको ये डर था कि कहीं किंगडम बिखर ना जाए। और सबसे बड़ा फैक्टर था अलायंसेस। जैसे पुराने दोस्त एक दूसरे के लिए फाइट में आ जाते हैं, वैसे ही ट्रिपल एंटिटी में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया, उसके सपोर्ट में जर्मनी आ गया। रसिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और फ्रांस रसिया के साथ था और ब्रिटेन फ्रांस के साथ। एक छोटी सी लड़ाई पूरे यूरोप में फैल गई। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक चला, पूरे 4 साल। इसमें करीब 30 से ज़्यादा देश जुड़े और लगभग 1.6 करोड़ लोग मारे गए। 1.6 करोड़ सोल्जर्स और सिविलियन दोनों, और 2.1 करोड़ से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये वॉर अलग थी, मॉडर्न मशीन्स के साथ लड़ी गई पहली इतनी बड़ी लड़ाई थी। मशीन गन्स 1 मिनट में 400 से 600 बुलेट फायर कर सकती थी। पहली बार टैंक्स, फाइटर प्लेन्स का भी यूज इसी में हुआ था। मस्टर्ड गैस और क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता था, जिससे सोल्जर्स की स्किन, लंग्स और आंखें जल जाती थी। सोल्जर्स को गड्ढे खोदकर उनमें रहना पड़ता था। इसे ट्रेंच वॉरफेयर कहा गया। मड, रैट्स, इन्फेक्शन और बारूद के बीच दिन और महीने गुजर जाते थे। एक ही फ्रंट पर कभी कभी महीनों रुकना पड़ता था, बिना किसी प्रोग्रेस के, बस बॉम्बिंग और वेटिंग। एक फेमस बैटल थी, बैटल ऑफ सोमे, 1916 में इसको लड़ा गया था। सिर्फ पहले ही दिन में ब्रिटेन के 60,000 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे और पूरे बैटल में 10 लाख के आसपास कैजुअलिटीज हुई थी। इमेजिन करो, एक पूरी सिटी जितने लोग सिर्फ एक जगह एक वॉर में ख़त्म हो गए। और ये वॉर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी। ब्रिटिश कॉलोनीज जैसे इंडिया, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब खींच लिए गए। इंडिया से 13 लाख सोल्जर्स यूरोप और मिडिल ईस्ट में लड़ने गए थे। बहुत लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये वॉर क्यों है और क्या हो रहा है, पर ब्रिटिश के ऑर्डर पर उन्हें जाना पड़ता था। 1917 में एक बड़ा ट्विस्ट आया, अमेरिका वॉर में घुस गया। जर्मनी ने सबमरीन अटैक शुरू कर दिए थे, ब्रिटिश शिप्स और सिविलियंस के शिप पर भी। फिर अमेरिका ने एक सीक्रेट जिमेरमन टेलीग्राम पकड़ा, जिसमें जर्मनी ने मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ वॉर के लिए भड़काने की कोशिश की थी। ये सब देखकर अमेरिका एलाइज के साइड में आ गया। अमेरिका के पास फ्रेश सोल्जर्स, रिसोर्सेस और एडवांस्ड वेपन थे, जिससे वॉर का बैलेंस बिल्कुल ही बदल गया। जर्मनी के पास खाना नहीं था, फ्यूल और सोल्जर्स की भी बहुत कमी थी। लोग भूखे मर रहे थे, पर सिटीज़ अभी भी बॉम्ब्ड हो रही थी। फाइनली 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और वॉर ऑफिशियली खत्म हुई। लेकिन पीस के नाम पर आई ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस 1919। इसमें जर्मनी से बहुत कठोर शर्तें लगाई गई। जर्मनी से उसकी कॉलोनीज और लैंड छीन लिया गया और उसे करीब 6.6 बिलियन पाउंड का रिपेरेशन देना पड़ा, और उसकी मिलिट्री को बहुत छोटा कर दिया गया। सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स अलाउड थे।
ये ट्रीटी जर्मनी के लिए इंसल्ट बन गई। देश में गुस्सा था, बेरोजगारी थी और गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और इसी गुस्से के बीच एक नया लीडर निकल के आया, एडोल्फ हिटलर। वॉर तो खत्म हो गई, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ने वर्ल्ड वॉर 2 का रास्ता बना दिया। वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर टूट गए। जर्मनी और रसिया के किंग्स हट गए। नए देश बने, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और लीग ऑफ नेशन बनाया गया ताकि फ्यूचर में पीस बना रहे। पर वो भी वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं रोक पाया, जिसकी बात हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।